वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा फ्यूचर ग्रुप डील के बारे में। दोस्तों ऑलरेडी मैं इस पे लगातार वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जब मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है या जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है कि इससे स्टॉक के अंदर उतार चढ़ाव आ सकता है, मैं इमीडिएट बेस पे एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर नहीं कर पाता हूं तो दोस्तों मैं टेलीग्राम में आप लोगों को अपडेट दे देता हूं, जो मेरा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, बड़ी खबर आई है। 8,500 करोड़ का बजट क्या है दोस्तों, समझने के लिए कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरा व्यू क्या है इसके अंदर। सो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। इसके अंदर बाय या सेल या होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अंदर मैं अपना व्यू, अपना एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा और सीखना होगा, नॉलेज बढ़ाना होगा, तभी कुछ आप शेयर मार्केट में टिक पाओगे। आपको समझना होगा। मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसके अंदर मैंने आपको निगेटिव न्यूज़ बताई थी, लेकिन मैंने जो अपना व्यू बताया था, मैंने कहा मैं स्टिल पॉजिटिव हूँ। उसके पीछे मैंने बेस भी बताया था। तो आप देखिए आज सारे स्टॉक पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं दोस्तों, और इतनी निगेटिव न्यूज़ थी तब भी पॉजिटिव स्टॉक क्लोज हुए हैं। तो इससे बोलते हैं सटीक एनालिसिस। सो जिसने मेरा पुराना वीडियो देखा है, मुझे पता है वो लाइक तो ज़रूर कर देंगे। मैं एक बार बता देता हूँ दोबारा कि क्या था वो अपडेट। 1 जनवरी का पत्राचार था दोस्तों, जिसमें कि इन्होंने जो पेमेंट करनी थी 3,494.56 करोड़ की, वो इन्होंने नहीं कर पाई थी। और ये भी बोला था कि विद इन 30 डेज हम कर देंगे, ऑलरेडी 30 डेज का ग्रेस पीरियड है। तो ये निगेटिव न्यूज़ थी। साथ साथ दोस्तों इसके साथ एक और न्यूज आई थी, 1 तारीख का ही पत्राचार है। इसके साथ साथ इन्होंने जो क्रेडिट रेटिंग है इनकी डाउनग्रेड कर दी गई थी, और उसमें भी बताया गया था कि जो लॉन्ग टर्म वाली जो रेटिंग है उसे निगेटिव इम्प्लीमेशन करके बताया गया था, क्योंकि ये पेमेंट नहीं कर पाए थे। इतना होने के बावजूद दोस्तों मैंने बोला था मैं स्टॉक में पॉजिटिव हूँ, और जब तक ये सीसीआई वाला जो मैटर है वो फ्यूचर ग्रुप के हक में है, तब तक कोई खतरा ही नहीं है दोस्तों डील को। तो आपको समझना है। और देखिए आज सारे स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। जिसको बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फटाफट आगे बढ़ता हूँ। 51 रुपये 80 पैसे पे क्लोजिंग दिए दोस्तों, और 53 रुपये 35 पैसे का हाई लगाया था। 20 का इसका प्राइस बैंड है, 20% का। तो समझना है जिस दिन डील होगी तो उस दिन 20-20% करके भागेगा, और ऐसी निगेटिव न्यूज़ आएगी तो 2-3% गिर जाएगा, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। वॉल्यूम दोस्तों बहुत अच्छा खासा है, 67 लाख का वॉल्यूम है, 30% की डिलीवरी है, जिसमें कि आप कह सकते हो लगभग 18 लाख की डिलीवरी उठाई जा रही है। अगर आप वीकली देखोगे तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम है दोस्तों। अगर आप चेक कर सकते हो तो इसके अंदर वॉल्यूम देखिए आप, 67 लाख का वॉल्यूम हाईएस्ट है आज की डेट का, और अच्छी खासी डिलीवरी भी है, 25,000 से ऊपर नंबर ऑफ ट्रेड्स भी हैं। तो जिस दिन इसके अंदर थोड़ा सा भी पॉजिटिव या कह सकते हो पॉजिटिव आउटकम आ गया, तो भैया फिर ये रुकने वाला या हाथ में आने वाला स्टॉक नहीं है। आज की न्यूज़ की बात करें तो किशोर बियानी जी की जो फ्यूचर ग्रुप कंपनी है, उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया दोस्तों। उसमें ये बोला गया जो टर्मिनेशन जो एब्रिटेशन सेंटर है सेक वाला, उसको कह सकते हो निरस्त करने का, उसका ऑर्डर के लिए उन्होंने अर्जी लगाई थी, इसकी मांग की थी उन्होंने। सो ये एक प्रकार से आज इसकी सुनवाई हुई है। लेकिन ये डिसीजन दोस्तों फेवर में नहीं आया इस याचिका के अकॉर्डिंग। और जो सिंगापुर वाला मैटर है उसके ऊपर जो इन्होंने एप्लीकेशन वगैरह लगाई थी, सो वो खारिज कर दी गई है कोर्ट की तरफ से। तो आपको समझना है। आगे भी बढ़ते हैं। सबको पता ही है जो अमेजन और फ्यूचर कूपन की डील हुई थी, उसकी वजह से सारा डील अटकी पड़ी है। और साथ साथ दोस्तों ये भी कहा गया कि कह सकते हो कि जो अब एग्रीमेंट ही सस्पेंड है, तो उसके बेस में क्या केस वगैरह चलेगा सिंगापुर में। सस्पेंड एग्रीमेंट के बेस पे तो नहीं चलना चाहिए, ये सीसीआई की अवहेलना है आदेश की, भारतीय कानून की अवहेलना है, तब भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। सो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है, और मैंने पहले ही बोला है 5 तक ये जाने वाला है मैटर।
और साथ साथ दोस्तों एक बड़ी जो खबर निकल के आ रही है इसके अकॉर्डिंग साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, आप न्यूज़ में भी देख लेना। इस पर्टिकुलर लड़ाई के लिए 8,500 करोड़ का अमेजन ने बजट रखा है दोस्तों लीगल कार्रवाई के लिए। तो आपको समझना है जितने उसने लगाए भी नहीं है उससे कितने गुना का इसने बजट लेके रखा हुआ है कि भैया कुछ भी हो जाए इस लड़ाई को वो लड़ते रहेंगे। तो आपको समझना है इस बात को। लेकिन दोस्तों जब तक ये सीसीआई का जो सस्पेंड किया हुआ ऑर्डर है वो वैलिड है तब तक फ्यूचर ग्रुप को कोई खतरा नहीं है। आपको ये समझना है 60 दिन का टाइम दिया गया है अमेजन को। 60 दिन वो लटकाए भटकाए या डिले करे जो भी हो, 60 विदिन 16 डेज उसको अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना पड़ेगा सीसीआई के पास कि भैया हमारा उद्देश्य ये था। जो भी उन्होंने बोला था गलत स्टेटमेंट दिए हैं या वास्तविक स्कोप जो भी छुपाया हुआ है वो सारी जानकारी फुलफिल कंडीशन करनी पड़ेगी, तभी जाके वो सस्पेंशन जो है हट सकता है। और वो सस्पेंशन तभी हट सकता है दोस्तों कि अगर जो डिटेल्स मांगी गई हैं वो एक कह सकते हो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो या जो अप्रूवल लेते समय दी गई हूँ उससे मैच करती हूँ। अगर कुछ डिफरेंस होगा तो तब भी दोस्तों इफ बट के चांसेज हैं, आपको समझना है। क्योंकि दोस्तों सारा मैटर उसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट उसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ये उलझा हुआ है। और जो 1700 से ज़्यादा स्टोर है सारी उनकी लड़ाई है दोस्तों। तो आपको समझना है इस मैटर को पूरी तरह बारीकी से। सो क्रक्स में आते हैं दोस्तों कि मेरा व्यू क्या है। एक बात तो समझ में आ गई दोस्तों, अमेजन पीछे हटने वाला नहीं है और कह सकते हो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है तो वो भी पीछे क्यों हटेगा। दैट इज़ अदर थिंग। मैं बात कर रहा हूँ रिटेल निवेशक की जिन्होंने स्टॉक खरीद के रखे हुए हैं, दुगने या तिगने या जो भी मतलब थॉट हो कि भैया ये बढ़ेंगे। तो 8,500 करोड़ का जिसने बजट लिया दोस्तों वो पीछे नहीं हटेगा, आपको ये समझना है। सो उसको हराना ही पड़ेगा, पॉइंट समझना। पीछे नहीं हटेगा वो, उसको हराओगे तभी पीछे हटेगा। और 2 पॉइंट हैं इस पूरे कहानी के अंदर। एक है जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर कूपन का और अमेजन का। सिंपल सी बात है वो है सस्पेंड। वो सस्पेंड जब तक है दोस्तों तब तक डील डिले जरूर हो सकती है, आपको समझना है। जो मेरा व्यू है आप लोगों का अलग हो सकता है यार, कोर्ट का डिसीजन अलग हो सकता है, वो सब अलग है। मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ, नथिंग एल्स। मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो तब तक ये फ्यूचर ग्रुप के हक में ही है एनी हाउ, चाहे कोई भी निगेटिव चाहे कोई सी भी न्यूज आ जाए। सस्पेंड है तो मीन्स सस्पेंड है, फुलफिल कंडीशन करनी पड़ेगी तो मीन्स करनी पड़ेगी। सो आपको ये समझना है। तो कोई भी गिरावट है दोस्तों इसके अंदर फंसे हुए हो तो वो मेरे हिसाब से एवरेज करने का बहुत अच्छा मौका होगा, सुनहरा गोल्डन चांस जो मुझे लगता है। क्योंकि ऑलरेडी पैसों को ये पूरी तरह समाप्त कर ही चुका है। 160 वाले खरीद के 40-50 रुपये बैठे हैं तो यार पैसे ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा, अब ये मैटर सेक में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर है, तो ये घूमने वाला तो है ही। लेकिन अमेजन को एक क्लियर करना पड़ेगा पॉइंट कि भैया जिस पर्पस से इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है फ्यूचर कूपन के अंदर वो पर्पस क्या था। फ्यूचर रिटेल के अंदर हिस्सेदारी खरीदना था या फ्यूचर कूपन के अंदर था, तो ये पर्पस उनको क्लियर करना पड़ेगा। और जैसे ही वो इसकी क्लियरिटी देते हैं तो उसका टाइम 60 दिन है, जिस दिन सीसीआई का ऑर्डर आया था उसके बाद। तो मीन्स समझ सकते हो मार्च तक ये मैटर खींचेगा और 60 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और जैसे ही वो बोलेगा भैया हमारा फ्यूचर रिटेल में कोई मन नहीं था, हम सिर्फ फ्यूचर कूपन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, तो फ्यूचर रिटेल क्लियर हो जाता है। कहता है भैया फ्यूचर रिटेल भी हमारा मन था, तो वो कहीं ना कहीं कंप्लायंस का उल्लंघन हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट बहुत लॉजिकल हैं जो आपको समझने हैं बारीकी से। सो इफ़ बट आते रहेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, या डिफ़ॉल्ट तो ये करेंगे पेमेंट का। मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ पैसे नहीं है तभी तो बेच रहे हैं। सो मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा आपका क्या थॉट है। यार देखो जब तक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। डिसीजन तो कोर्ट वगैरह कोई लेना है दोस्तों, हमको तो डिसीजन लेना नहीं है, ठीक है। बट
स्टिल पॉजिटिव हूँ मैं जब तक सीसीआई का ऑर्डर सस्पेंड वाला ऑन गोइंग है। आपको समझना है। सो बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।